निकल जाऊं? निकल जाऊं। सिपाही, दूसरे गवाह महाराज मूरतध्वज को दरबार में हाजिर किया जाए। सत्यलोक स्थित महाराज मूरतध्वज दरबार में हाजिर हो। राज राजेश्वरी के चरणों में मूरतध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। हाँ तो राजन, आप बताइए कि आप कृष्ण कन्हैया को कैसे जानते हैं? इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्या छल किया? सरकार, भला इस मूरत को कौन नहीं जानता? मेरे साथ जो घटना घटित हुई है मैं आपको सत्य सत्य सुनाता हूँ। सरकार, इसी मृत्यु लोक में क्षिप्रा नदी के तट पर मणिपुर नामक इलाके में मेरा राज्य था। अतिथियों की सेवा मैं बड़े प्रेम से करता था। जो भी अतिथि मेरे द्वार पर आते मैं उनको मनचाहा देकर उन्हें संतुष्ट करके बड़ा प्रसन्न होता था। एक समय की बात है सरकार, मैं सुचारू रूप से अपना राज्य चला रहा था। दो साधु एक सिंह को लेकर मेरे द्वार पर आए। मैंने उनका बड़ा सत्कार किया, बड़ा स्वागत किया और उनसे विनती की कि आप भोजनालय में पधारें और मनचाहा भोजन करें। तो उनमें जो बड़ा साधु था वो बोले कि ये जो सिंह हमारे साथ है इसने मेरे पुत्र को पकड़ लिया था। हम तीर्थाटन करके आ रहे थे, सिंह ने मेरे पुत्र को पकड़ लिया और मेरे पुत्र को खाने की चेष्टा कर रहा था। मैंने इससे विनती की कि आप मेरे पुत्र को छोड़ दें। तो सिंह ने कहा, यदि महाराज मूरतध्वज और महारानी स्वयं अपने हाथ से आरा चलाएं और अपने पुत्र को काट कर उसका मांस मुझे खिलाए तब मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ूंगा और उसी से मेरी भूख शांत होगी। तो सरकार, मैंने उनकी बात मानकर वैसा ही किया और वह सिंह मेरे पुत्र का मांस खाकर वहां से चला गया। क्या कहा? ऐसी कठोरता! हमारा तो हृदय कांप उठा। भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आप शीघ्र बताइए। सरकार, उसके बाद मैं उन साधुओं को अपने भोजनालय में ले गया और उनको भोजन परोसा। उनसे विनती की, महाराज भोजन करिए। साधु बोले कि नहीं, अब हम तेरा भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा, आप ये क्या कहते हैं? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? अब वो साधु बोले कि अपने पुत्र को बुलाओ तब हम भोजन करेंगे। मैंने उनसे कहा, महाराज मेरा पुत्र तो मर चुका है, वह सिंह उसको खा चुका है, मेरा पुत्र कहां से आएगा? फिर उन साधुओं ने कहा कि आप आवाज लगाइए, आपका पुत्र अवश्य आएगा। मैंने उच्च स्वर में आवाज लगाई तो मेरा पुत्र दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और वे दोनों साधु कृष्ण और अर्जुन के रूप में परिवर्तित हुए और अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा, हे राजन, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो महाराज मूरतध्वज जी, आप तो बड़े सत्यवादी हैं। त्रिलोकी में आपके सत्य का डंका बज रहा है तो आप सत्य ही बोलना। क्या यही श्यामल कुमार आपके पुत्र का मांस मांगने के लिए आपके घर पर गए थे? यही रूप, यही भेष था? सत्य सत्य बोलना, आंख खोल करके पहचानना। वकील साहब, जब इन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी थी तो साधु के रूप में थे। अच्छा, और जब रूप परिवर्तित किया तो यही रूप था। बिल्कुल यही था। बिल्कुल
बस फर्क इतना है। हाँ, वो फर्क ही तो बताइए, फर्क क्या है? हाँ, फर्क इतना है, उस समय इनकी 4 भुजाएं थी, इस समय 2 भुजाएं हैं। ठीक। अच्छा, जब आपके पुत्र का मांस वो सिंह खा गया, फिर वो जीवित कैसे हो गया आपका पुत्र? वकील साहब, ये बड़े मायावी हैं, इनकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। मेरे पुत्र को जिंदा करना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। हे श्री स्वामी जी, महाराज मोरत ध्वज के बयान से भी हमारे प्रतिवादी के ऊपर कोई दोष आरोप सिद्ध नहीं होता। इससे तो इनकी भक्तों के ऊपर अपार करुणा ही झलक रही है। महाराज मोरत ध्वज का क्या हित हुआ? इनका पुत्र तो इनको मिल ही गया और साथ में इनका यश भी संसार में बढ़ा दिया। बताओ, ऐसा उदार चिंता और कौन हो सकता है? जैसे हमारे श्री कृष्ण हैं, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या स्वांग नहीं करते। बताओ, महाराज मोरत ध्वज का क्या हित हुआ? आपको तो इनकी हर बात में करुणा ही करुणा नजर आती है बस, और कुछ तो दिखता ही नहीं है। यह निजय स्वामी जो ये यश बढ़ाना भी एक प्रकार का ढोंग ही है। आप उस समय की परिकल्पना कीजिए अपने मन में कि जब महाराज मोरत ध्वज अपनी पत्नी के समेत अपने पुत्र को बीच में बिठा करके, जो कि इकलौता पुत्र है, और उसके शरीर को आरे से चीर रहे होंगे, तो उसमें माता और पिता के हृदय पर कोट मृत्यु के समान असहनीय पीड़ा हो रही होगी। और ये दया के सागर वहां भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे निष्ठुरता की भी कोई हद होती है। हे ललिता जी, अब रसिक दासी के तीसरे गवाह ब्रज देवियों को बुलाइए। दरबारी, रसिक दासी जी के तीसरे गवाह ब्रज गोपियों को दरबार में पेश किया जाए। ब्रज गोपियां दरबार में हाजिर हो।